वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ANM GNM की मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। साथ ही में काफ़ी विद्यार्थी परेशान हैं क्योंकि इस मेरिट सूची में उनका नाम नहीं आया है और बता रहे हैं कि हमारी इतनी परसेंटेज थी फिर भी हमारा मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या अब इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा। ओके, आगे मेरिट लिस्ट में किसका नाम हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, आने वाली मेरिट सूची की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, और जो मेरिट सूची तैयार की गई है, जिस मेरिट सूची में विद्यार्थियों के नाम हैं, उनको कॉलेज का पता कब दिया जाएगा, कॉलेज लिस्ट कब जारी की जाएगी, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। साथ ही में अब कितने परसेंटेज वालों का नाम आ सकता है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो इसके लिए एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा कि अब आगे आने वाली सूचियों में आपका नाम होगा या नहीं होगा और कितने परसेंटेज वालों को अब अवसर दिया जाएगा। ओके, चलिए भाई ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम UP ANM GNM जहाँ से ये फॉर्म डले हुए थे उसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे DGMH UP, यानी कि इसी वेबसाइट के माध्यम से आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। फर्स्ट जो आपके सामने वेबसाइट आएगी इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू इंटरफेस खुल के आएगा। न्यू इंटरफेस में यहाँ लिखा हुआ है ANM GNM पंजीकरण पोर्टल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी सेवा अनुपलब्ध है, यानी कि अभी सर्वर जो है वो डाउन चल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना का पता नहीं लगा पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरिट सूची नहीं आई है, मेरिट सूची आ चुकी है। काफ़ी डाउट तो यही भी है बच्चों का कि आप लोग व्यू के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं जबकि मेरिट सूची अभी तक आई नहीं है। भाई आ चुकी है। जब आप ANM GNM पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते तो आपको ये नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके चलते आपका यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन सूची आ चुकी है। वो सूची आपको कहाँ मिलेगी, थोड़ा बैक आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है ताज़ा खबर, यानी कि यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट, ये आपकी जो नीचे चल रही हैं लेटेस्ट अपडेट, इन्हीं में आपको ANM GNM का जो विवरण है वो देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो फर्स्ट विवरण और सेकंड विवरण जो दिया गया है वो ANM और GNM के बारे में ही दिया गया है। ठीक है, किसके बारे में दिया गया, ANM और GNM के बारे में ही दिया गया है। चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और देखें, तो और देखे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे दिशा निर्देश जो हैं, ताज़ा खबरें जो हैं वो निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक नर्स एवं मिडवाइफरी, यानी कि ANM प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है और GNM प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ANM वाले पर क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ही आप ANM वाले पर क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था वही सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएगी। इसे क्या डिफाइन करना हम पहले ही करा चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में हम समझाएंगे आपको। आपको पता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आधार पर यहाँ ANM और GNM में आपका एडमिशन लिया जा रहा है। प्रतिशत के आधार पर 10th और 12th के नंबरों को मिला के एक मेरिट सूची तैयार की गई है स्टूडेंट्स की, उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ एडमिशन मिलेगा। आपको पता है कि ANM में 1800 अभ्यर्थियों को एडमिशन मिलेगा, यानी कि टोटल 1800 सीटों पर यहाँ एडमिशन होना है। लेकिन जो इन्होंने मेरिट सूची जारी की है वो 2700 स्टूडेंट्स की मेरिट सूची जारी की है। ठीक है, अब मेन जो आपका सवाल है वो यही है कि इस मेरिट सूची में हमारा नाम नहीं है, नेक्स्ट मेरिट सूची कब आएगी। तो देखिए, अगर इस मेरिट सूची में इन 2700 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में आपका नाम नहीं है तो भाई अब नहीं कोई मेरिट सूची नहीं तैयार की जाएगी, ये आपकी फाइनल मेरिट सूची है। ओके,
अब जो भी मेरिट सूची जारी की जाएंगी वो इन्हीं 2700 विद्यार्थियों में से की जाएंगी। यानी कि होगा क्या, अभी इन्होंने कॉलेज नहीं दिए हैं, ओनली उन अभ्यर्थियों के नाम दिए हैं, परसेंटेज दी गई और ये बता दिया गया है कि आपको ये कोर्स मिल गया है। ओके, अब ये होगा क्या कि ऊपर के 1800 विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराएंगे। ये 2700 में से ऊपर के 1800 विद्यार्थियों की ये काउंसलिंग कराएंगे। 1800 विद्यार्थियों की अब ये मेरिट सूची तैयार करेंगे विद कॉलेज। ओके, उसे जब ये जारी करेंगे उसके बाद इसमें होगा क्या कि काफ़ी विद्यार्थी यहाँ सीटों को छोड़ देंगे। किसी का ये होगा कि घर से दूर है कॉलेज, वहाँ परमिशन नहीं घर वाले दे रहे हैं, या कोई पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, या कोई जान नहीं पाएगा, मतलब कोई ना कोई समस्या रहेगी जिसके चलते यहाँ 1800 एकदम नहीं भर जाएंगी, सीटें बच जाएंगी। सीटें बचने के बाद यहाँ पर जो आपकी 900 सीटें बचेंगी, फिर 900 स्टूडेंट्स बचेंगे 2700 में से। फिर उन 900 विद्यार्थियों को नेक्स्ट मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उन्हें फिर मौका दिया जाएगा। 900 एक साथ नहीं फिर दिए जाएंगे, लगभग ऐसा ये करेंगे 200 या 300 विद्यार्थियों की दूसरी मेरिट सूची तैयार करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कितनी सीटें बची, फिर ऐसे करेंगे। यानी कि अब यही 2700 विद्यार्थी फाइनल हैं, इन्हीं 2700 विद्यार्थियों से ये 1800 सीटें भरी जाएंगी। ओके, तो कोई मेरिट सूची न्यू नहीं आएगी। आपके कमेंट्स, मैम जी हमारी इतनी कट ऑफ थी फिर भी हमें कॉलेज नहीं मिला, या फिर हमारी इतनी कट ऑफ थी अब हमारा मेरिट सूची में नाम नहीं आया, अब हम नेक्स्ट मेरिट सूची कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या हमारा नाम आएगा? तो वही फिर मैं बता दूं, अगर नहीं आया तो अब नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनल मेरिट सूची है। ओके, हम एक बार कट ऑफ पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि जो 20% एएनएम की सीटें वो आशा श्रेणी की जो लोग हैं उनके लिए थी, महिलाओं के लिए थी, क्योंकि एएनएम ओनली महिलाएं कर सकती थी। इसकी जो कट ऑफ गई हुई है, हम आपको मिनिमम बता रहे हैं, न्यूनतम कट ऑफ बता रहे हैं। जनरल वालों की 63.16, ईडब्ल्यूएस की 44, ओबीसी वालों की 57, एससी वालों की 55, एसटी वालों की 44 कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, अगर इसके ऑलमोस्ट आपके नंबर होंगे तो आपका नाम ज़रूर आया होगा। 20% स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए है, जहां पर जनरल वाले को आपको 64% पर भी मेरिट सूची में नाम दिया गया। ईडब्ल्यूएस में शायद किसी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया होगा। ओबीसी 52, एससी 59 और एसटी में किसी ने फॉर्म नहीं डाला। और 5% भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए सीटें थी, जिसमें जनरल वालों की जो कट ऑफ रही है इस बार वो 50 रही है, और शेष लगता है किसी कार से फॉर्म नहीं अप्लाई हुए थे। 80% जो सीटें अभ्यर्थियों के लिए हैं, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी महिला इसे अप्लाई कर सकती थी, इसकी थोड़ा हाई कट ऑफ गई हुई है। जनरल वालों की लगभग 85 के ऑलमोस्ट, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 81, एससी 79 और एसटी 75 कट ऑफ गई हुई है। अगर आपके इतने के समथिंग परसेंटेज होगी तो आपका मेरिट सूची में नाम अवश्य आया होगा। ठीक है, ये रही आपकी मेरिट सूची। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। कहाँ करेंगे? ये देखिए ऊपर सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, इसी पर क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को भर करके चेकआउट कर सकते। ओके, तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। एक बार हम जीएनएम पर भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएनएम के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ इसे आप डाउनलोड करेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ भी निकल के आ गई हैं। यहाँ देखिए 453 अभ्यर्थियों का एडमिशन होना है, और मेरिट सूची में जो विद्यार्थियों के नाम है वो 1359 विद्यार्थी हैं। 1359 ये फाइनल विद्यार्थी हैं। 1359 में से ही 453 विद्यार्थी निकाले जाएंगे। इन्हीं की बार बार सूची तैयार की जाएगी। पहले कुछ थोड़े बच्चे, फिर उससे कम ऐसे करके आपके 453 सीटें भर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप कट ऑफ भी एक बार देख लीजिए। जो 10% पुरुषों के लिए आपकी सीटें हैं उसमें हाई कट ऑफ गई हुई है। जनरल वालों की लगभग 88-87, ईडब्ल्यूएस 82, ओबीसी 85, एसटी 83,
वो SC 83, ST 78, ठीक है। और जो 15% सीटें ऐसे लोगों के लिए थी जिन्होंने पहले ANM कोर्स कर रखा है, वहाँ पर आपकी जनरल वालों की 47 कट ऑफ गई हुई है, अदर लगता किसी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया। 4% शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए कट ऑफ जो गई हुई है वो जनरल 75 है, EWS 66 है, OBC 60 है, SC 59 है, ST में किसी ने फॉर्म नहीं डाला। 2% जो स्वतंत्रता संग्रामियों ने फॉर्म में अप्लाई किए उनकी कट ऑफ जनरल वालों की 73 गई हुई है, EWS वालों की 57, OBC की 53, ST की 59, ST में लगता किसी ने फॉर्म नहीं डाला। भूतपूर्व सैनिक की आप देख सकते हैं 75% जो ऐसे अभ्यर्थियों की श्रेणी थी जो कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, उसमें जनरल वालों की 86 गई हुई है, EWS की 82 गई हुई है, OBC की 85 गई हुई है, SC की 82 और ST की 79 कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। हाई कट ऑफ इसमें जाती है भाई, कोई छोटे मोटे कट ऑफ नहीं जाते। अगर आपकी इसके ऑलमोस्ट है और आपका नंबर नहीं आया तो एक बार हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। देख लेना भाई कि ये हमारी कट ऑफ है या नहीं है, इतनी परसेंटेज हमारी है या नहीं है, और है तो कितनी कम ज़्यादा है, ओके। हमें आप अवश्य बताएं। ये 1359 विद्यार्थियों की मेरिट सूची तैयार की गई है, तो इसमें आपको अपना नाम देखना है तो सर्च वाले ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर के आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ओके। तो आपका एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि यही आपकी फाइनल सूची है। नेक्स्ट आपके डाउट क्लियर करते हैं। आगे मेरिट सूची में देखो अब किसी का नाम नहीं होगा, यही मेरिट सूची फाइनल है, इसी में से विद्यार्थी निकाले जाएंगे। अब जो कितनी मेरिट सूची तैयार होंगी तो अब कितनी भी हों, इन्हीं में से विद कॉलेज अब जारी की जाएंगी। कॉलेज आपके जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा लगता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, तो न्यू में अब कुछ नाम नहीं आएगा, जो था वो बस यही था, ठीक है। आप लोगों का नाम आया या नहीं आया हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर शेयर कर देंगे, जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए और मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।